आज एक बिल्कुल नए विषय पर मुझे बोलना है और जिसमें प्रबुद्ध लोगों की टिप्पणी भी अपेक्षित होगी। वर्तमान में जो हिंदू मुसलमान को लेकर के जो वैमनस्य है वो भारत की धरती को विषाक्त कर रहा है। कमाल है गोस्वामी जी का, उनकी भाषा का कमाल है। आज मुझे बोलना है कि सूफी कवियों का गोस्वामी जी पर प्रभाव, और जिस पर बोलना है वो विषय है कि जिस समय मुग़ल सल्तनत थी, यहाँ हावी थी और सूरज तप रहा था उस सत्ता का, उस समय सूफी कवियों ने रचना हिंदी में की। और जो बड़ी बात है वो ये है कि सभी के सभी उनके जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनमें जो कथानक लिया उन्होंने हिंदू घरानों से लिया है। जो सारी कथानक रूढ़ियाँ हैं उस समय की, जो और सभी देवी देवताओं का जिक्र है, जिसमें हनुमान जी महाराज जी का, श्री राम कृष्ण, अन्य देवी देवताओं का, सब पूरी काव्य रूढ़ियाँ, पूरी किंवदंतियाँ, लोक श्रुतियाँ, सब चीज़ें हिंदू घरानों की हैं, हिंदू रीति रिवाजों की है। और बड़ी बात यह है कि किसी ने फतवा नहीं जारी किया उनके खिलाफ, क्योंकि वो कवियों की बाड़ी थी, साधुओं की बाड़ी थी, वो एक फकीरों की बाड़ी थी और थोड़ा सा ऊपर उठे हुए लोगों की बाणी थी। इसलिए तमाम क्रूर से क्रूर शासकों ने भी उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी किया। और जब दुनिया इतने आगे बढ़ाई है, विज्ञान ने इतना आदमी को ऊपर उठा दिया है, जहाँ एक दूसरे पर निर्भरता कम हुई है, उस समय भारत जैसा देश और जातिगत विद्वेष कारण वो अंतर कलह है, उसमें वो जल रहा है। मुझे बोलना है और मेरी शिकायत है हमारे सभी कथावाचकों से कि उन्होंने कभी भी कहीं भी जिक्र नहीं किया कि गोस्वामी जी ने जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद, इन तमाम कवियों का सहारा लेकर के अपने मानस को आगे बढ़ाया। कहीं कहीं तो जायसी के पूरी पंक्तियों का भाव गोस्वामी जी अपनी कविताओं में दर्शा देते हैं। उनके मानस में तो यत्र तत्र देखा जा सकता है। और आज उसी पर मेरा लेख भी है, उसी पर मुझे बोलना है। मंझन अपनी मधुमालती को लिखते हुए वे कह रहे हैं कि कविता मनुष्य को अमर बना देती है। और उस पर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि भाई लोग अमर कैसे होते हैं, तो मैंने काव्य का सहारा लिया कि रचना अगर अमर रहती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति जिंदा रहता है। इसी पर आज मेरी लंबी वार्ता होगी और मैं टिप्पणी चाहूँगा प्रबुद्ध लोगों की, जिस पर मेरा लेख भी प्रकाश में आएगा, शोध लेख होगा, जिसमें मैं जायसी का और एक जो बड़ी बात कहनी है वो ये कहनी है कि दो ग्रंथ हैं, एक बेणी माधव का और एक महात्मा रघुवर दास का। बेणी माधव जी का मूल गोसाई चरित है और महात्मा रघुवर दास का तुलसी चरित है। इन दो प्रामाणिक, और ये दोनों समकालीन है तुलसी के, इन दोनों का सहारा लेकर के अमृतलाल नागर ने जो मानस का हंस लिखा है, उन्होंने जिक्र किया है कि गोस्वामी जी के अंदर ये जो प्रेरणा आई वो सुनकर के पद्मावत को रामनवमी के समय अयोध्या में अकबर के शासनकाल में थोड़ा सा द्वार खुल जाता था, उस समय दर्शन की अनुमति हो जाती थी, हिंदू घराने के लोग दर्शनार्थी वहाँ पहुँचने लगते थे। बताते हैं गोस्वामी जी को उधर जाना हुआ और कहीं उन्होंने सुन लिया पद्मावत का वाचन, वो मधुर कंठ से आती हुई आवाज़ गोस्वामी जी को
कहीं न कहीं आंदोलित कर गई और उन्होंने कहा कभी भी मैं राम काव्य लिखूँगा तो मैं अवधी में लिखूँगा और लोक भाषा में लिखूँगा, इसी चौपाई छंद में लिखूँगा, दोहा चौपाई छंद, जिसे मसनवी शैली में कड़वक पद्धति कहा जाता है। वो मसनवी शैली ही है, ये कड़वक पद्धति और पहले की है। गोस्वामी जी उनका सहारा लिया। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने लिया सबसे, लेकिन अपनी मौलिकता को बनाए हुए रंग अपना चढ़ा दिया। मैंने रामायण मेला में भी 5 मिनट के अपने व्याख्यान में बात कही है कि गोस्वामी जी ने कहाँ कहाँ से सामग्री नहीं ली, लेकिन रंग अपना, लेबल अपना लगाया। माल सबका बेच दिया, लेबल उन्होंने पतंजलि का लगा दिया, माल बिक गया उनका। और खैर, आज ही मैं कल ही पढ़ रहा था तो तुलसी भाषा और कमाल है उनकी, और कौन लिख सकता है। तुलसी लिखते हैं कि तिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। ये विषम विष, भयंकर विष, तामस तीछी, ये जो अनुप्रास है, जो शब्दों की कला है, ऐसे नहीं आ जाती। गोस्वामी जी का लंबे समय तक का काव्य का अभ्यास भी रहा और वो सारस्वत थे। बस मैं इस पर बोलूँगा।